मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका से लेकर अफ्रीका, यूरोप से एशिया तक, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूं जो नाजुक है, निजी है और अक्सर गलत समझा जाता है। ये बातचीत आपको हल्का सा शर्माएगी, कभी मुस्कुराएगी और कुछ अनकहे सवालों को सतह पर ला देगी, और यही तो जरूरी है। दशकों तक दंपतियों के साथ काम करने के बाद मेरा एक साफ निष्कर्ष है, जिन बातों पर हम चुप रहते हैं वे शर्म बन जाती हैं। जिन पर शर्म होती है उनसे हम दूर भागने लगते हैं, और जिनसे हम दूर भागते हैं वे हमारे रिश्तों में दूरी बना देती हैं। आज उसी दूरी पर पुल बनाना मेरा उद्देश्य है। शुरू करने से पहले मुझे बताइए, आप कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप केंटकी के बरामदे में झूला कुर्सी पर बैठे हैं और ढलती धूप गालों को छू रही है? क्या आप केप टाउन के ड्राइंग रूम में साथी के पास रूईबोस चाय की भाप के साथ आराम कर रहे हैं, या किसी अनपेक्षित जगह पर चुपचाप, थोड़े संकोच और थोड़ी जिज्ञासा के साथ ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं? नीचे अपने शहर देश का नाम लिखिए। ये चैनल सजग, सम्मानजनक और साहसी लोगों का परिवार है। आइए दुनिया भर से इस संदेश की यात्रा दिखाएं। और हाँ, विवरण, डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। वहां पर 50 के बाद पुरुषों की स्फूर्ति, स्टैमिना और भावनात्मक निकटता को समर्थन देने वाले कुछ वैज्ञानिक आधार वाले संसाधन दिए गए हैं। कोई दिखावा नहीं, केवल वे साधन जो शरीर को दिल की इच्छा के साथ खड़ा होने में मदद करते हैं। अब कल्पना कीजिए, रात गहरा चुकी है, घर शांत है, बर्तन धो चुके हैं, टीवी बंद है, दिन का तनाव धीरे धीरे उतर रहा है। आप और आपका साथी पास आ गए हैं, न किसी प्रदर्शन की मजबूरी से, न किसी उथल पुथल भरी कल्पना से, बस इसलिए कि पास होना अच्छा लगता है। वर्षों में आपका स्पर्श बदला है, भूख से अपनत्व तक, रूटीन से रीत तक। चुंबन धीमे हैं, हाथों की भाषा खुल रही है, उसकी सांसों की लय बदलने लगती है, और आप नीचे जाते हैं। वहां गर्माहट है, कोमलता है, असुरक्षा है, और फिर जैसे ही वह सचमुच ढीली छोड़ती है, स्वाद आता है, उसका अलग सा जीवित धड़कता तरल आपकी जीभ, नाक, मन सब में उतरता है। और मन में उठता है, क्या इसे निगलना सुरक्षित है? करना चाहिए? करना चाहूं तो कर सकता हूं? क्या यह सामान्य है? यदि यह प्रश्न कभी मन में आया है पर जुबान पर नहीं आया, तो आप अकेले नहीं हैं। हर हफ्ते मुझ तक यह सवाल पहुंचता है, कभी फुसफुसाकर, कभी मजाक बनाकर, कभी संकोच में, हमेशा जिज्ञासा के साथ। तो आज हम इसका जवाब पूरा देंगे, केवल विज्ञान से नहीं बल्कि ईमानदारी, करुणा और भावनात्मक बुद्धि के साथ, क्योंकि यह चर्चा तरल के बारे में कम और भरोसे के बारे में ज्यादा है, उपस्थिति के बारे में है, पुराने यौन लेखों को बदलकर कुछ नया, कुछ पवित्र लिखने के बारे में है। सबसे पहले बुनियाद, स्त्री के यौन तरल क्या हैं और आते कहाँ से हैं? उत्तेजना पर जननांगों में रक्त प्रवाह बढ़ता है। इससे कई स्रोत सक्रिय होते हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां, स्कीन ग्रंथियां, जिन्हें कई लोग फीमेल प्रोस्टेट भी कहते हैं, और योनि भित्ति से स्राव। यह मिश्रण प्राकृतिक लुब्रिकेशन है, उत्तेजना का संकेत, ऊतकों की कोमलता, आरामदायक गतिशीलता और सुरक्षित आनंद का सहायक। ये मूत्र नहीं है, ये अपशिष्ट नहीं, ये समस्या नहीं, ये जीव विज्ञान है, यह सौंदर्य है, ये शरीर का संदेश है। मैं सुरक्षित हूं, इसलिए खुल रही हूं। ओरल इंटीमेसी के दौरान आप इसी जीवंत संकेत से सीधे रूबरू होते हैं। अब मूल प्रश्न, क्या इसे निगलना सुरक्षित है? यदि दोनों साथी स्वस्थ हैं, परस्पर एकनिष्ठ हैं और यौन रोगों से मुक्त हैं, तो संक्षिप्त उत्तर है हाँ, सामान्यतः सुरक्षित है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, गहराई में जाएंगे। यह तरल एक चीज नहीं, ये एक गतिशील मिश्रण है जो उसकी उत्तेजना, हाइड्रेशन, हार्मोनल चक्र, आहार और तनाव के साथ बदलता रहता है। सामान्यतः इसमें होता है पानी मुख्य घटक, सोडियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन एंजाइम, थोड़ी ग्लूकोज, लाभकारी बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस जो पीएच संतुलन रखते हैं, कोशिकीय अपशिष्ट के अल्प अंश, यूरिया अमोनिया के सूक्ष्म स्तर, और कभी कभी गर्भाशय ग्रीवा का म्यूकस, विशेषकर ओव्यूलेशन के आसपास। चिकित्सा सूची का सरल अर्थ है, यह तरल उसके स्वास्थ्य चक्र, तैयारियों और आपके प्रति भरोसे का जीवित दर्पण है। डरने नहीं, समझने और आदर करने की चीज है। अब उस हिचक पर आए जो बहुत से 50 से अधिक पुरुष बयान नहीं कर पाते। अगर स्वाद अच्छा न लगे तो, अगर गला अटक जाए, मूड बिगड़ जाए, मर्दानगी कम लगे,
ये विचार कमजोर नहीं बनाते, इंसान बनाते हैं। आनंद हमेशा साफ सुथरा नहीं होता, कभी बिखरा, कभी कच्चा, कभी हमारे सामान्य के खांचे को चुनौती देता है। और यह ठीक है। असली निकटता असुविधा से भागने में नहीं, उसके बीच उपस्थित रहने में है, सांस बनाए रखने में, चेहरे पर उसकी असुरक्षा को पढ़ने में और वहीं ठहरने में। यही वह क्षण है जब वह देखी सुनी जाती है। यहीं आपकी मर्दानगी घटती नहीं, गहरी होती है। स्वाद की बात भी कर लें, क्योंकि जो निगलना चाहें उसे समझना आपका अधिकार है। स्वाद प्रभावित होता है, हाइड्रेशन, पानी ज्यादा, ताजगी ज्यादा, आहार, लहसुन, प्याज, अनानास, कॉफी, लाल मांस, तनाव, कोर्टिसोल, रसायन, परिदृश्य बदले, हार्मोन चरण, ओव्यूलेशन में स्वाद, हल्का मीठा, ज्यादा वेट महसूस हो सकता है। और यौन गतिविधियां, सीमेन, टॉय, ल्यूप, इन्फेक्शन, किसी में मिठास, किसी में मस्की नोट, माहवारी के आसपास हल्की धात्विक छाया, ये सब एक जीवित शरीर की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं। सही गलत का प्रश्न नहीं, स्वीकार अस्वीकार का प्रश्न है। बिना निर्णय के इस विविधता को स्वीकार करना, यही संदेश सबसे गहरा जाता है। मैं यहां हूं, तुम्हारे सत्य से नहीं डरता। और अक्सर यहीं वह डीली छोड़ेगी, यहीं भरोसा पूरा खुलेगा, यहीं दोनों के लिए अनुभव विस्तृत होगा। अब स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्टता रखें। सामान्यतः यह तरल सुरक्षित है, पर यदि साथी एकनिष्ठ न हो या हालिया जांच न हुई हो तो कुछ संक्रमण, जैसे HSV 1-2, HSV 3, HSV 4, HSV 5, HSV 6, HSV 7, HSV 8, HSV 9, HSV 10, HSV 11, HSV 12, HSV 13, HSV 14, HSV 15, HSV 16, HSV 17, HSV 18, HSV 19, HSV 20, HSV 21, HSV 22, HSV 23, HSV 24, HSV 25, HSV 26, HSV 27, HSV 28, HSV 29, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV 45, HSV 46, HSV 37, HSV 38, HSV 36, HSV 37, HSV 36, HSV 38, HSV 44, HSV पाई, HPV, क्लाइमाइड या सिफिलिस और बहुत दुर्लभ स्थितियों में HIV का जोखिम रहता है। पर घबराए नहीं, अधिकांश उपचार योग्य हैं, कई तो लक्षणहीन भी रहते हैं। कुंजी है अनुमान नहीं, संवाद और परीक्षण। यदि वर्षों से साथ हैं और स्वस्थ हैं, आमतौर पर चिंता नहीं। पर नया रिश्ता हो या तलाक, बीमारी, विधवापन के बाद फिर से निकटता में आ रहे हों तो परिपक्व जिम्मेदारी है कि इस पर खुलकर बात करें।
टेस्ट की बात करना अटपटा लगेगा, यह सामान्य है, पर अटपटा होना जानलेवा नहीं, चुप्पी कभी कभी हो सकती है। पहल करके कहें, मुझे आपकी परवाह है, आगे बढ़ने से पहले क्या हम साथ में टेस्ट कर लें। यह केवल इच्छा नहीं, संरक्षण भी दर्शाता है, और यह गुण परिपक्व सचेत पुरुष में गहराई से आकर्षक होता है। अब विज्ञान से आगे भावनाओं में उतरे, निगलना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, ये दो लोगों के बीच की मनोभावनात्मक जगह को बदल देता है। जब एक स्त्री देखती है कि उसका साथी उसके तरल, उसकी गंध, उसकी असुरक्षा सबको अपनाता है, तो वह पेट का कसाव छोड़ती है, दिल मुलायम होता है, और अंतरंगता परफॉर्म करने की चीज नहीं, जीने का अनुभव बन जाती है। अधिकांश स्त्रियां वो किसी जादुई तरकीब की भूखी नहीं होती। वे ऐसे पुरुष की चाह रखती हैं जो शुरुआत से आफ्टरग्लो तक मौजूद रहे, गर्मी में, बिखराव में और फिर की शांति में भी। जब आप उसके बहाव, चाहे छोटी तरंगों में हो या तेज उफान में, को स्नेह और स्थिरता से ग्रहण करते हैं, तो आप केवल साहसी नहीं, उपचारक भी बन जाते हैं। आपका मौन संदेश होता है, तुम्हारे भीतर कुछ भी छिपाने लायक नहीं। यही भावनात्मक सुरक्षा जन्म देती है उस आनंद को जिसे न कोई गोली, न कोई कार्यक्रम, न कोई क्लिप दे सकती है। और आपके लिए इसका क्या अर्थ? शोध स्पष्ट है, जहां दोनों साथी सुरक्षित देखे स्वीकृत महसूस करते हैं, ऐसी भावनात्मक रूप से जुड़ी अंतरंगता पुरुष स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, बंधन, शांति, सहनशीलता, कोर्टिसोल घटता है, तनाव सूजन कम, टेस्टोस्टेरोन स्थिर होता है। जब निकटता नियमित व सुखद हो, रक्त वाहिकाएं ढीली पड़ती हैं, इरेक्टाइल स्वास्थ्य के लिए अहम, और नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड कनेक्ट मोड में शिफ्ट करता है, जो फाइट और फ्लाइट का उल्टा है। यानी शर्म छोड़कर उपस्थित रहने की आदत शरीर, इरेक्शन और प्रेम तीनों को रीवायर कर देती है। और तब आप केवल सेक्स नहीं करते, अनुभव रचते हैं, जो जोड़ते हैं, जो चंगा करते हैं, जो याद रह जाते हैं। अब व्यवहारिक पक्ष, यदि यह नया है या वर्षों की आदत के बाद फिर से जोड़ना चाहते हैं, तो 5 ठोस कदम। कदम 1, पहले बात फिर स्पर्श। सीधे मान लेने के बजाय निमंत्रण दें, मैं तुम्हें ज्यादा सुख देना चाहता हूं, क्या तुम इसके लिए खुली हो? यह साझेदारी का आरंभ है। कदम 2, माहौल बनाइए। ताजी चादरें, धुंधला प्रकाश, पास एक गर्म तौलिया, चाहे तो साझा स्नान, धीमी सांस, बिना हड़बड़ी। जितनी शांति उतनी सहजता, उतना लुब्रिकेशन। शरीर उसी ऊर्जा का उत्तर देता है जो आप लाते हैं। कदम 3, प्रदर्शन नहीं, संकेत पढ़िए। सांसों की गति, कूल्हों की चाल, ठहराव, कराह, मौन, यही मानचित्र है। जैसे ही आप बहाव महसूस करें, वहीं ठहरें, न हटें, न घबराएं, सिर्फ रहें, थामे रहें, सांस लेते रहें। कदम 4, प्रतिक्रिया में प्रेम रखें, निर्णय नहीं। यदि तरल आपको चौंक आए, पहले शब्द बड़े मायने रखते हैं। यह खूबसूरत था, तुम्हारा शरीर जिस तरह उत्तर देता है वह मुझे प्रिय है, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। यही पल भावनात्मक स्मृति बनाते हैं। कदम 5, समापन नहीं, समावेश। खत्म होते ही न करवट लें, न फोन उठाए, पानी दीजिए, बाहों में भरिए, पूछिए तुम्हें कैसा लगा, अपना अनुभव साझा कीजिए। यही आफ्टरग्लो है, यही असली निकटता बसती है। अब सब एक साथ समेटें। निगलना सुरक्षित है या नहीं, वह मुझे जज करेगी, क्या यह जरूरी है? सच ये है, यह जरूरत का नहीं, उपस्थिति का सवाल है। 50 के बाद अंतरंगता पोजीशन की गिनती नहीं, ठहरने की गहराई है। जब चीजें वास्तविक होती हैं, बहती हैं, कामती हैं, खुलती हैं, तब आपका रहना ही आत्मविश्वास रचता है, प्रदर्शन नहीं, स्वीकार्यता। और यदि अब भी मन में झिझक है, ठीक है, सब कुछ जानना कोई स्वर्ण पदक नहीं देता, विकास देता है। अपना समय लें, अपने रफ्तार से सीखें, सवाल पूछें, कभी अटपटे पड़ें, पर सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप नएपन में भी उपस्थित रहना चाहेंगे? क्या आप उसे पूरा ग्रहण कर पाएंगे? केवल शरीर नहीं, भावनाएं भी। यही रिश्ते बदलता है, यही उसे और खोलता है, यही अंतरंगता को अप्रत्याशित उपचार में बदल देता है। एक आखिरी दृश्य, कमरा शांत है, मोमबत्ती की लौ थिरक रही है, उसके कंधे ढीले हैं, पहरा उतर चुका है। आप चूमते हैं, खोजते हैं, देते हैं, और वह छोड़ देती है। तरल गर्माहट, आत्मसमर्पण। आप भय नहीं, जिज्ञासा चुनते हैं, अहंकार नहीं, मृदुता। आप पहुंचने की जल्दी नहीं करते, मजाक नहीं उड़ाते, गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, फुसफुसाते हैं, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। ये केवल सेक्स नहीं, ये विरासत है,
ये वह स्मृति है जो वर्षों तक साथ चलती है और यही आपको परफॉर्मर से पार्टनर बनाती है। यदि इस बातचीत ने मूल्य दिया हो, 3 काम कीजिए। 1, नीचे टिप्पणी में लिखिए किस हिस्से ने आपको छुआ। ओरल इंटिमेसी, निगलने, फ्लूइड्स या भावनात्मक जुड़ाव पर कौन से सवाल अब भी हैं? ये आपकी जगह है। बिना शर्म, तो लाइक और शेयर। किसी मित्र भाई उस व्यक्ति को भेजें जो तलाक विधवापन के बाद फिर प्रेम में लौट रहा है। आप नहीं जानते किसे यह संदेश सहारा देगा। 3, सब्सक्राइब। यह चैनल परिपक्व पुरुषों और दंपतियों के लिए है जो जानते हैं कि प्रेम 50, 60, 70 पर खत्म नहीं, रूपांतरित होता है। हम इरेक्शन, हार्मोन, भरोसा, आनंद, स्टैमिना सब पर बात जारी रखेंगे और विवरण में दिए गए भरोसेमंद वेलनेस टूल्स देखना न भूलें जो भावनात्मक विकास के साथ मिलकर आत्मविश्वास, परिसंचरण और निकटता को सहारा देते हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जिज्ञासु रहिए, दयालु रहिए और याद रखिए, साथी का सुख कोई पहेली नहीं, एक रिश्ता है जिसका सम्मान किया जाता है। जब आप उसे पूरी तरह ग्रहण करना सीखते हैं, उसके तरल सहित, तब आप केवल सेक्स नहीं गहराते, भरोसा गहराते हैं और भरोसा ही प्रेम को टिकाऊ बनाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब जब हमने विज्ञान, भावनाओं और व्यवहारिक पहलुओं को साथ जोड़कर देखा, तो एक और परत बचती है और वह है आत्मसम्मान की परत। क्योंकि जब आप अपनी साथी को पूरी तरह स्वीकारते हैं, उसके शरीर को, उसकी सुगंध को, उसके बहाव को, तो यह केवल उसके लिए ही उपचारक नहीं होता, यह आपके भीतर भी गहरी आत्मसम्मान की जड़ें जमाता है। कई पुरुषों से मैंने सुना है, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठेगा। और मैं उनसे कहता हूं, मर्दानगी का असली प्रमाण बिस्तर में ताकतवर अभिनय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से बिना झिझक के ठहरना है। जो पुरुष भय पर नहीं, बल्कि करुणा पर प्रतिक्रिया देता है, वही साथी के दिल में सबसे गहराई तक उतरता है। अब कल्पना कीजिए, आपकी साथी यह अनुभव करती है कि उसका शरीर किसी भी तरह छुपाने की चीज नहीं, बल्कि मनाने की चीज है। यही वह क्षण है जहां उसकी आत्मा भी खुल जाती है। यौन सुख का यह स्तर किसी तकनीक से नहीं, केवल सुरक्षित भावनात्मक माहौल से आता है और आप ही वह माहौल रचते हैं। आगे बढ़ते हैं पुरुष स्वास्थ्य पर, इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर। जब आप बार बार सुरक्षित, खुली और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई निकटता अनुभव करते हैं, तो न केवल आपके हार्मोन संतुलित रहते हैं, बल्कि आपका हृदय स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। रक्तचाप स्थिर रहता है, रक्त वाहिकाएं लचीली होती हैं और यह वही आधार है जो इरेक्टाइल स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखता है। यानी साथी को अपनाना केवल उसके सुख के लिए नहीं, यह आपके शरीर के लिए भी एक दवा है। और देखिए, ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं, ये रिश्ते की स्थिरता की बात भी है। जब वह जानती है कि आप उसे पूरी तरह स्वीकारते हैं, तो वह रिश्ते में और गहराई से निवेश करती है। झगड़े कम होते हैं, संवाद खुलता है और जीवन में निकटता केवल बिस्तर तक सीमित नहीं रहती। वह रसोई में टहलते हुए और सुबह की चाय में भी झलकती है। अब कुछ पुरुषों का डर ये भी रहता है, अगर कभी कोई समस्या हो जाए, अगर इन्फेक्शन या असुविधा हो तो मेरा उत्तर सरल है। परिपक्व पुरुष जांच करवाते हैं, बात करते हैं और सावधानी रखते हैं। शर्म छुपाने से नहीं, खुलकर साझा करने से मिटती है। और जो पुरुष यह जिम्मेदारी उठाते हैं, वे केवल प्रेमी नहीं, संरक्षक भी कहलाते हैं। याद रखिए, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण केवल शक्ति नहीं, सुरक्षा है। और जब आप दिखाते हैं कि आप दोनों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो वह केवल आपको चाहती नहीं, वह आप पर भरोसा करती है। तो आइए एक बार फिर निष्कर्ष पर आए। निगलना सुरक्षित है या नहीं? हाँ, सही परिस्थितियों में यह सुरक्षित है। पर असली सवाल सुरक्षा का नहीं, उपस्थिति का है। क्या आप उसके तरल को स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप उस क्षण में उसकी आंखों में झांक कर कह पाएंगे, तुम सुरक्षित हो, मैं यहां हूं? यही वे वाक्य है जो उसकी आत्मा को खोलता है। यही वे क्षण है जब यौन आनंद प्रेम में बदल जाता है। यही वह स्थिति है जब आपका रिश्ता केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी बन जाता है। अब आपके लिए मेरा संदेश है, अपने रिश्तों में प्रयोग करने से न डरें, नए प्रश्न पूछने से न हिचकें, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, पर सबसे ज्यादा जरूरी, हर पल में उपस्थित रहें। यही आपकी साथी को सबसे बड़ा उपहार है। और अंत में मेरे प्यारे मित्रों,
यदि आपने इस चर्चा से कुछ नया सीखा, कुछ गहराई महसूस की, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 1. टिप्पणी करें। लिखें कि किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। 2. इस संदेश को आगे बढ़ाए, उन दोस्तों तक पहुंचाए जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। 3. इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम और भी ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो उम्र के साथ बदलते शरीर और रिश्तों में नई रोशनी डालेंगे। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन शर्मा। मेरी यही कामना है, आप जिज्ञासु बने रहें, दयालु बने रहें और याद रखें, आपकी साथी का सुख कोई पहेली नहीं जिसे हल करना है। ये एक रिश्ता है जिसे सम्मान देना है। जब आप उसे पूरी तरह स्वीकारते हैं, तब आप न केवल प्रेम को गहराई देते हैं, बल्कि उसे स्थायित्व भी देते हैं। मैं आपको जल्द ही फिर मिलूंगा।